नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे और आज की सबसे बड़ी खबर, देश का नाम इंडिया हटाने की तैयारी कर रही है केंद्र सरकार। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है, विशेष सत्र में मोदी सरकार इस प्रस्ताव को ला सकती है। लेकिन ये देखिए, आप यहां पर नजर डालेंगे द प्रेसिडेंट ऑफ भारत यहां पर लिखा गया है, यानी कि पहली बार ऐसा हुआ है। अब सरकार जब प्रस्ताव ला रही है कि अंग्रेजों का दिया गया नाम इंडिया हटाया जाएगा, भारत दिया जाएगा, तो सबसे पहले चेंजेस यहीं पर किए गए हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ भारत, ये G20 में डिनर पार्टी के इनविटेशन का निमंत्रण पत्र है जो प्रेसिडेंट को दिया जाता है, जिसमें हमेशा से द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा रहता है। लेकिन यहां पर शुरुआत की गई है भारत नाम से, यानी कि अब यही कयास लगाए जा रहे सूत्रों के हवाले से कि अब G20 के निमंत्रण पत्र में इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत जब लिखा गया है, तो यानी कि साफ हो गया है कि अब सरकार आगे इस पर विचार विमर्श करेगी। सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी मिल रही है कि 19 सितंबर को, यानी कि गणेश चतुर्थी के पर्व पर इस प्रस्ताव को लाया जाएगा। अब आपको पहले दिखाते हैं इस निमंत्रण पत्र की तस्वीरें जहां लिखा गया है प्रेसिडेंट ऑफ भारत। इससे पहले आधिकारिक तौर पर अंग्रेजों में लेटर लिखा जाता था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। G20 के ठीक बाद केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया और एक लाइन ने सियासी हलकों में चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। संसद के विशेष सत्र में क्या होगा, इसकी अभी तक सिर्फ अटकलें ही हैं। लेकिन आज एक और नई बात सामने आ रही है, जिससे ये संकेत मिल रहे हैं कि इस विशेष सत्र में क्या हो सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि संसद के विशेष सत्र के दौरान केंद्र सरकार देश के नाम बदलने जाने का प्रस्ताव रख सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी के मौके पर यह प्रस्ताव रखा जा सकता है। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, यानी कि अंग्रेजों के द्वारा आजादी से पहले जितने भी गुलामी के चिन्ह थे उसे हटाने पर सरकार का फोकस है। लेकिन यह राह क्या इतनी आसान होगी, क्योंकि कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल INDIA नाम से जो गठबंधन बना है वो अब सरकार पर वार पलटवार करती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन सरकार ये कह रही है जितने भी गुलामी के निशान हैं, आजादी के पहले के जितने भी अंग्रेजों के द्वारा दिए गए नाम है, अब वो नहीं रहेंगे। मोहन भागवत, RSS प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से भी कहा गया था कि अब आप इंडिया बोलने की आदत ना रखें, अब आप भारत बोलने की आदत डालें। तो कांग्रेस ने इसे लेकर मोदी सरकार पर निशाना साध दिया है। कांग्रेस नेताओं ने पूछा है कि मोदी सरकार को विपक्षी गठबंधन INDIA से इतना डर क्यों लग रहा है। सुना, मोदी जी को अब इंडिया नाम से प्रॉब्लम हो गई और नाम बदल रहे हैं, भारत कर रहे हैं। अरे पूरा विश्वास रहा है मोदी जी आप पर। वैसे मनोरंजन अच्छी चीज है, करते रहना चाहिए, होते रहना चाहिए, लेकिन G20 के वक्त मनोरंजन का जिम्मा खुद मोदी जी ने ले लिया अपने ऊपर, यह अच्छा नहीं लगा। इतनी घबराहट, इतना खौफ, अच्छा लग रहा है ये डर आपका हमें। वैसे मोदी जी, हम लोग ना इंडिया वाले नाक से सांस लेते हैं, मुंह से खाना खाते हैं, अब आप क्या करोगे, बदल दोगे ये भी? हंस रहा है पूरा देश। आप हमसे नफरत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हमारे नेतृत्व से नफरत करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमारी विचारधारा से नफरत करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। इंडिया से नफरत मत कीजिए, इंडियंस से नफरत मत कीजिए, भारत से नफरत मत कीजिए, भारतवासियों से नफरत मत कीजिए, और हां, नाक से सांस लेते रहिए, मुंह से खाना खाते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय इंडिया। अरे भैया मत बोलो, नाराज जाएंगे मोदी जी। उन्हीं तो रखा था मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, खेलो इंडिया, ये सब तो नारे थे। हाँ, एक अशुभ था, राइजिंग इंडिया जब कहा था, उस चुनाव में भाजपा बुरी तरह हारी थी। तो ये इंडिया शब्द से जो इनको एक अजीब सा डर, भय सहम गए हैं, क्या ये इस हद तक चले जाएंगे कि संविधान बदल देंगे? कुछ दिन पहले भी RSS प्रमुख मोहन भागवत ने भी कुछ दिन पहले भारत कहने की अपील की थी। बीजेपी का कहना है कि देश का इंडिया नाम हटाकर भारत नाम बदलने में आखिर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। महाराज जी ने कहा इंडिया नहीं, भारत होना चाहिए। हम सब लोग इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें और भारत शब्द का उपयोग करना प्रारंभ करें।
कभी कभी अंग्रेजी जानने वालों के सामने हमको बोलना पड़ता है, तो भाषा के प्रभाव में इंडिया आ जाता है, क्योंकि उनको समझना चाहिए, कोई जरूरत नहीं। तो देखिए, देश का नाम इंडिया हटाए जाने को लेकर संविधान विशेषज्ञ का मानना है कि ऐसा हो सकता है। वहीं दूसरे सियासी दल और जनता भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रही है। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो संविधान का है वो बदलने की बात है, तो मैं समझता हूं कि जो इंडिया नाम है, इंडिया नाम बदलने की शक्ति भारतीय संसद के पास संविधान संशोधन के माध्यम से है। दूसरी बात यह है कि इंडिया नाम भारत का अपना नहीं है। संविधान बनने से पहले जब हमारा देश परतंत्र था, उस समय ये नाम आया। वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन से घबरा गई है, डर गई है। उसे पता है जो इंडिया का गठबंधन है वो राष्ट्र के मुद्दों पे है, देश के मुद्दों पे है, वो देश की जनता की बात कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सत्ता की बात करती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने की बात कर रही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हमें भी अपनी प्राचीन परंपरा पे ध्यान देना चाहिए। इंडिया का अपना नाम भारत कर लेना काफ़ी अच्छा है। अंग्रेजों के द्वारा दिया गया नाम से तो काफ़ी अच्छा है कि हम अपनी प्राचीन परंपरा की ओर। ये होना ही चाहिए। जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं इस समय, स्टेट्स हैं, उन सबका एक ही कानून है, एक ही सब कुछ है, एक ही नाम है। तो उस तरह तो ये छोटे छोटे निर्णय हैं, ये बहुत पहले ले जाने चाहिए थे, लेकिन ये इनको पता नहीं क्यों विलंब किया गया और ये अब लिए जा रहे हैं। तो जो विपक्ष है वो चिड़चिड़ा रहा है कि वो हम नहीं ले पाए डिसीजंस, अब वो निश्चित हम ले रहे हैं। निर्णय लिया जाता है, सोच समझ के लिया जाता है, और विशेष तौर पे देखा जाए कि बड़ा तो निर्णय है ही, और बहुत से लोग हैं जो हम लोग के जनरेशन के, उनको लगेगा भी बदलाव तौर पे, तो इसका अच्छा निष्कर्ष निकलेगा। देश का नाम अब भारत होगा तो कैसा लगेगा? अच्छा लग रहा है, ओवरऑल अच्छा ही लग रहा है। भारत क्यों कहने में गर्व लग रहा है। बचपन से हम लोगों को हिंदी मीडियम से पढ़ के ऐसे निकले तो भारतीय बोलना सिखाया गया है। महसूस किया है कि अंग्रेजों ने जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया था सन 1600 में, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसका जो असर था, अंग्रेजों के जाने के बाद में भी कुछ जो अंग्रेज बचे, उन लोगों ने ईस्ट को हटा के इंडिया को रख दिया, और जो ईस्ट था वो ईस्ट में चला गया, वेस्ट में चला गया, और इंडिया में भारत में रह गया। निश्चित तौर पे जिन लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की विरासत को आगे बढ़ाने का काम किया है। मेरा व्यक्तिगत मानना जो है बहुत उचित है, और होना भी चाहिए, भारत होना चाहिए, क्योंकि हम सब भारतीय का गाना आपने सुना होगा कि हम सब भारतीय हैं। और जब भी कहीं हम होते हैं, जब जय लकारे लगाते हैं तो भारत माता की जयकारे लगाते, कभी इंडिया का जयकारा हम नहीं लगाते। हमको वापस रखना चाहते हैं, जो हम थे वही हम होना चाहते हैं, वही दिखना चाहते हैं दुनिया में, उसी के हिसाब से हम अपने आप को पेश करना चाहते हैं, तो उसमें बुराई क्या है। और आज भारत दिख रहा है, भारत में नहीं, भारत के बाहर भी आप देखें तो भारत की गौरव गाथा जिस तरीके से आज पूरी दुनिया इसको मान रही है। तो लोगों के अलग अलग रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं, पक्ष विपक्ष सभी के रिएक्शन हम आपको सुनवा रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच मोहन भागवत ने भी कुछ दिन पहले कहा था कि हमारे देश का नाम सदियों से भारत रहा है, भाषा कोई भी हो, नाम एक ही रहता है, हमारा देश भारत है, हमें इंडिया शब्द का इस्तेमाल बंद करना होगा। तो तमाम हमारे साथ गेस्ट जुड़ेंगे बातचीत करने के लिए इस मुद्दे पर। रमाकांत मिश्रा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी का बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। अशोक यादव, प्रवक्ता एसपी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले अशोक यादव जी आपके पास ही आएंगे। अब ये विचार विमर्श किया जा रहा है, 19 सितंबर को सूत्र बता रहे हैं कि प्रस्ताव भी बीजेपी सरकार की तरफ से लाया जाएगा कि इंडिया नाम जो अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था, जो गुलामी का पदचिन्ह था, गुलामी निशानी थी, उसे हटाकर अब भारत कर दिया जाएगा। लेकिन एसपी को, विपक्षों, इससे क्या दिक्कत है? देखिए, ऐसा है, ये सब चीजें जो है, जो अपने 10 साल की नाकामियां हैं मोदी सरकार की, उन नाकामियों पे पर्दा डालने के लिए इस तरह के मुद्दों को हवा दी जा रही है। इसके अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि मोदी जी ने जो भी अपनी योजनाओं का नाम रखा है, किसी योजना में भारत नाम इन्होंने लगाया है क्या? सारी योजनाओं इन्होंने नाम खेलो
आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आपकी जो कहने का मतलब हो ये साफ तौर पर ये है। रमाकांत मिश्रा जी जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए। रमाकांत जी, अशोक यादव जी कह रहे हैं जब आपको इतना ही गुलामी की निशानी इंडिया नाम लग रहा था तो आपने तमाम योजनाओं का नाम क्यों रखा स्किल इंडिया, राइजिंग इंडिया? बोलिए। हाँ देखिए, एक चीज है यहाँ पर, अगर कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, अब हमें यहाँ पर अगर इंडिया का नाम अगर भारत रखते हैं तो मुझे तो नहीं लगता कि किसी भी विपक्षी दलों को इससे कोई आपत्ति होनी चाहिए। इससे पहले हमने देखा जो किस तरह से राजपथ का नाम हमने बदल करके कर्तव्य पथ रखा हुआ है। हम लाल किला से भी हमने प्रधानमंत्री जी ने कहा था, जो किस तरह से कहा था कि गुलामी के एक एक शब्द को यहां से हटाना है। गुलामी की जो मानसिकता है वो कम से कम हम उसको आगे बढ़ाने का काम न करें। लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो संस्थापक था अंग्रेज, उसके विचारधाराओं को आगे लेकर के जो चलने वाले विपक्षी दल हैं, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं, जो कि कम से कम इस बातों से कम आप जरूर इत्तेफाक रखें, जरूर आप इसके ऊपर में पक्ष अपना जो है सो सकारात्मक रखें। क्योंकि इस तरह की गुलामी की जो शब्द हैं, गुलामी के जो शब्द हैं, वो निश्चित तौर पर इसको आगे बढ़ाने का काम न करें। भारत एक सांस्कृतिक शब्द है और इसको मुझे लगता है जो कि इस तरह का कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आज हम देख रहे हैं, आपने इन्होंने कहा, अशोक यादव जी ने कहा जो कि हम योजनाओं का नाम हमने पहले इंडिया रखा, ठीक है भाई, इंडिया रखा, हम उसको बदल देंगे हम उसको, लेकिन इसको आगे बढ़ाने के काम में कम से कम बिल्कुल। अशोक यादव जी बोलिए, देर आए दुरुस्त आए, नाम बदल दिया जाएगा। प्राचीन काल से भारत नाम था, भारत माता की जय होती है, लेकिन आपको क्यों दिक्कत है भारत नाम से, बताएं। देखिए, ये सब इतना मोदी जी का 56 इंच का सीना है, लेकिन इतना डरपोक सरकार है मोदी सरकार कि इंडिया गठबंधन को जब नाम गठबंधन इंडिया हो गया तो उस नाम से इतना भय खा रही है कि ये नाम बदलने पे आमादा है कि इंडिया की जगह भारत कर दिया जाए। अरे आप अपने 10 साल के जो कार्यकाल है उसके आप उसकी बारे में बताइए, अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच पेश करिए, आप बड़ी लाइन खींचिए। आप इंडिया गठबंधन को मिटाने के लिए इस तरह का क्रियाकलाप आप कर रहे हैं, ये चीज जनता नहीं समझ रही है क्या? आप ये बताइए, ये सरकार चाहे योगी सरकार हो या मोदी सरकार हो, नाम बदलने की सियासत के अलावा इन्होंने किया क्या? अब तक सिर्फ और सिर्फ नाम बदला है। और आज अगर गठबंधन ने, यूपीए गठबंधन ने अपना नाम बदल के इंडिया कर लिया तो इनको इस इंडिया से इतना घबराहट। मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ मनीष हिंदवी जी भी जुड़ गए हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। मनीष जी, बहुत स्वागत है आपका। ज्ञान प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, संविधान विशेषज्ञ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ज्ञान प्रकाश जी, आपके पास ही मैं आऊंगी। सरकार कह रही है कि इंडिया नाम गुलामी का पदचिन्ह है, उसे हट जाना चाहिए, लेकिन विपक्ष इसे मानने को राजी नहीं है। बताइए क्या दाव पेच होंगे, क्या ये इतनी राह आसान होगी? ज्ञान प्रकाश जी। देखिए ऐसा है कि इंडिया जो है, ये इंडिया दैट इज भारत, वो जो है आर्टिकल 1 में कॉन्स्टिट्यूशन के में जो है दिया हुआ है। लेकिन बेसिकली ये किन लोगों ने दिया, किन लोगों ने इंडिया शब्द रखा, किन लोगों ने इंडिया की आवश्यकता संविधान में समझी? ये उन लोगों ने समझी जो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में बैठते थे। उन्होंने ये आवश्यक नहीं समझा कि इंडिया को संविधान से हटा देना चाहिए क्योंकि भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है। उन्होंने उसको स्वतंत्रता कम एक ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट ज्यादा माना। तो ऐसी स्थिति में आज जब यहां का जनमानस अपने पुराने गौरव की याद करता है, भारत के पुराने गौरव, भारत के पुराने शौर्य की याद करता है, तो इंडिया की तो आवश्यकता ही नहीं है। क्या हम ईस्ट इंडिया कंपनी को आज भी जीवित रखना चाहते हैं अपने मन मस्तिष्क में? क्या हम ऐसे गुलामी के प्रतीकों को अपने दिमाग में आज भी रखना चाहते हैं? क्या औरंगजेब और मुगलों की जो अत्याचार हुए उन्हें भी अपने पाठ्यक्रम में लगाना चाहते हैं? यह बहुत बड़ा विषय है। जब अंग्रेज चले गए तो अंग्रेजी मानसिकता क्यों रह गई इस देश में? बिल्कुल, मैं जरा सवाल पूछ लेती हूँ मनीष हिंदवी जी से। मनीष हिंदवी जी, पवन खेड़ा जब कह रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हंसी आ रही है, G20 में कॉमेडी चल रही है, तो जरा ये बताइए कि कांग्रेस को इस बात से दिक्कत है कि INDIA जो गठबंधन बना था अब उसका मकसद पूरा नहीं होगा, या भारत शब्द से दिक्कत है? स्पष्ट करिए। कांग्रेस को किसी से दिक्कत नहीं है। हम सिर्फ एक बात जानते हैं कि नाम बदलने से देश नहीं बदला करते, और इंडिया भी इंडस रिवर से निकला हुआ नाम है। क्या क्या मिटाएंगे आप? इंडियन सब कॉन्टिनेंट इसे कहते हैं पूरी दुनिया में, आप उस शब्द को मिटा देंगे, इंडियन ओशन का नाम मिटा देंगे। आपकी पहचान आपके काम से बनती है, नाम बदलने से नहीं बनती। आज एक अलायंस बना इंडिया, आपने कहा था हम इंडिया का नाम ही हटा देंगे, हम भारत कर देंगे। कल कोई अलायंस बनाएगा भारत, तो आप कहेंगे हम भारत भी हटा देंगे, हम कुछ नाम और रख देंगे। वैसे तो आपको
हिंदू नाम भी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि हिंदू पर्शियन लैंग्वेज से आया है। ये छोटी सोच इस देश को खाए जा रही है। आप बड़ी बातें सोचिए। हमारा दिक्कत है क्या? नहीं, मुझे बिल्कुल दिक्कत नहीं है। मुझे बिल्कुल दिक्कत नहीं है। भारत ही नाम था कि नहीं? मुझे बिल्कुल दिक्कत नहीं है, ना मेरी पार्टी को दिक्कत है। नाम जो मैंने कहा, सिर्फ हमें इनकी सोच से, इनकी नीयत से दिक्कत है। रमाकांत मिश्रा जी कह रहे हैं कि अगर किसी भी अलायंस का नाम जो भी रख दिया जाएगा, भारत रख दिया जाएगा, तो आप वो नाम भी हटा देंगे क्या? INDIA गठबंधन से बीजेपी डर गई है, जैसा आरोप विपक्ष की तरफ से लगाया जा रहा है। देखिए, बहुत अच्छा इन्होंने प्रश्न किया। मैं इन्हीं के प्रश्नों का इन्हीं को जवाब दे रहा हूं। इन्होंने क्या कहा, नाम बदलने से आपके छवि नहीं बदल जाती है। निश्चित बात है, नाम बदलने से आपके कर्म के आधार पर आपका व्यक्तित्व बदलता है। निश्चय आपने क्या कहा, आपने गठबंधन बनाया INDIA, आपके नाम बदलने से आपकी कर्मी नहीं बदल जाएगी। कांग्रेस के मैं अपने प्रवक्ता मित्र से कहना चाहता हूं, क्योंकि आपके बोलिए मनीष सिंह जी, नाम तो आपने भी बदला ना, INDIA बना के आप सोच रहे थे कि देश को आप संबोधित करेंगे, अब वो भी हट जाएगा। भाई, हमने गठबंधन बनाया, उसका नाम रखा। आपने भी एक गठबंधन बनाया, उसका नाम रखा है NDA। क्या आपने नाम नहीं रखा है क्या NDA? हमने भी एक गठबंधन बनाया, हमने उसका नाम रख लिया। हमारा एक पुराना गठबंधन था, नए गठबंधन में नए साथी जुड़े, हमने नाम बदल दिया। इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत इस बात की है कि दिक्कत आपकी सोच में है। हमारे इंडिया के नाम रखते ही आपको परेशानी शुरू हो गई। आप इस बात पर आमादा हो गए कि हम देश का नाम बदल देंगे। संविधान सभा में बैठे हुए लोग जो बैठे थे, जो देश के लिए लड़े थे, वो लोग बैठे थे संविधान सभा में। मनीष सिंह जी, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो गुलामी के निशान थे वो हटे या फिर INDIA रहे? आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? ऐसा है कि गुलामी की निशानी जो संविधान सभा में जो लोग बैठ के नाम दे रहे थे, इंडिया दैट इज भारत, वो आजादी की लड़ाई लड़ कर रहे थे। वो उन संगठनों से नहीं थे जिन्होंने गद्दारी करी थी, जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। वो लोग अंग्रेजों से लड़े हुए लोग थे और उन्होंने नाम रखा था इंडिया दैट इज भारत। कैसी बात करती हैं आप? उन्होंने नाम रखा था इंडिया दैट इज भारत। लेकिन मैं तो आज इस पर भी तैयार हूं, आप बदलना चाहते हो बदल दो, लेकिन हमें शक आपकी नीयत पर है। अरे, आपके संस्थापक अंग्रेज थे, आपकी पार्टी के संस्थापक ही अंग्रेज थे। 1885 में आपके संस्थापक ही अंग्रेज थे। तो अंग्रेज की विचारधारा को बढ़ाने का जो आप काम कर रहे हैं, आपको दिक्कत क्या है? चर्चा करिए ना, 1885 के हालात पे चर्चा करिए। वही कांग्रेस थी जो 1885 से उठी है, भारत का स्वतंत्रता संग्राम लड़ती है। वो RSS नहीं थी जो अंग्रेजों के साथ जाकर मिल जाती है कि अंग्रेजों को यहाँ रहना चाहिए। वो कांग्रेस ही थी जिसने लड़ाई। मनीष जी, सरकार ये कह रही है कि हम गुलामी के निशान को हटाना चाह रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि नाम बदलने से कुछ नहीं होता है। अब वो बीजेपी सरकार की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि तो फिर आपने INDIA क्यों रखा था, क्या सोच के? मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि मेरे संगठन का नाम, हमारा जो अलायंस का नाम है, हमने इंडिया रखा, उसमें दिक्कत क्या है? अरे, तो आपके कर्म, मैं वही तो पूछना चाहता हूं, क्या आपके कर्म बदल जाएंगे? अपने संगठन का नाम इंडिया रख दिया, उससे आपने अपनी सोच दिखा दी। आपने दिखा दिया कि आप आज भी उसी अंग्रेजी मानसिकता के अनुरूप चलते हैं। हमारी सोच है जिन्होंने इस देश की स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी है। आपको भारत नाम से प्रॉब्लम है, आप अपने उसी गुलामी वाले नाम से आगे बढ़ना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि जनता आपके साथ होगी। ज्ञान प्रकाश जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए ज्ञान प्रकाश जी। देखिए, इंडिया इन्होंने अपने गठबंधन का नाम रखा, ये उसी प्रकार से है कि कांग्रेस जब बनी तो उसके पहले कुछ जो अध्यक्ष थे वो अंग्रेज थे और उन अंग्रेजों ने अपनी मानसिकता के अनुरूप कांग्रेस को बनाया। जानकारी को दुरुस्त करिए, उसके पहले अध्यक्ष के वही परंपरा जारी रखी उसके अध्यक्ष और नाम रख दिया अपनी इंडिया। जानकारी दुरुस्त करिए। और एक और आपको जानकारी के लिए बता दूं, कांग्रेस एक उस समय के जो हालात थे, उस समय आजादी की बात ही नहीं हो रही थी देश में। उस समय हम अपने कराइए पहले जाकर कि उस समय देश के हालात क्या थे, देश था वहां निगोशिएशन हो रहा था। विश्वासघात कर रहे हैं, उसके लिए बेहद आवश्यक है। उसके बाद क्रमशः धीरे जैसे कांग्रेस स्ट्रांग हुई, आजादी की डिमांड करना शुरू किया, जिससे देश का जो प्राचीन नाम है वो पुनर्जीवित और शौर्य के साथ प्रकाशित हो। ठीक है, वक्त की कमी है, एक फाइनल रिएक्शन लेना होगा। रमाकांत मिश्रा जी बोलिए, फाइनल रिएक्शन इस पर। निश्चित तौर पर देखिए, इनको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अंग्रेजों की विचारधारा को आगे बढ़ाने का जो कांग्रेस पार्टी या विपक्ष काम कर रहा है, उनको नहीं करना चाहिए। भारत एक सांस्कृतिक शब्द है, निश्चित तौर पर भारत नाम होना चाहिए, इसमें किसी को भी दिक्कत कोई नहीं होना। अशोक यादव जी,
देखिए ऐसा है नंदनी जी, इस तरह का जो प्रोपेगेंडा भारतीय जनता पार्टी फैला रही है, ये देश के मूलभूत समस्याओं से ध्यान भटकाने का एक उसका तरीका है। दूसरी बात मैं कह दूं तो इंडिया शब्द का जो है इस्तेमाल अंग्रेजों ने नहीं शुरू किया था। एक भारत की प्राचीन जो इंडस वैली सभ्यता से लिया गया नाम है, इनको शायद गलतफहमी है या तो इनको जानकारी नहीं। इंडस वैली कुछ नहीं है, सिंधु घाटी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता थी, इंडस कुछ नहीं होता। मनीष जी आप बोलिए, भारत से दिक्कत है या फिर आप ये सोचना INDIA अब काम नहीं करेगा? तो भारत के लिए जान लड़ाकर लड़ने वाले लोगों के वंशज हैं, उनकी दिक्कत उनको होगी। बस सवाल इस बात का है कि वो नाम बदलकर कुछ नहीं बदलेगा। बदलना है तो सोच को बदलिए और सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करिए। ज्ञान प्रकाश जी आपने पक्ष विपक्ष को भी सुना, आपका फाइनल रिएक्शन? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता थी, इंडस जैसी कुछ नहीं थी। ये इंडस जो है शब्द आक्रमणकारियों का दिया हुआ है, ग्रीक्स का दिया हुआ है। उसी तरह से इंडिया जो शब्द है वो अंग्रेजों का दिया हुआ है। यहाँ का नाम भारत था ना, हिंदू भी तो मुसलमानों का दिया बहुत ज्यादा कमी है, वक्त की बहुत ज्यादा कमी है। माफी के साथ आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जुड़ने के लिए, डिस्कशन करने के लिए। तो देश का नाम इंडिया हटाए जाने को लेकर भी वार पलटवार साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, लेकिन 19 सितंबर का वक्त तय किया गया है जिस दिन सरकार प्रस्ताव लाएगी। क्या राह इतनी आसान होगी? क्योंकि विपक्ष की तरफ से कहा गया है कि ये तमाम योजनाओं का नाम आपने इंडिया से जोड़कर रखा, अब उसका क्या होगा? क्या नाम बदलने देने से विकास के कार्य होंगे देश में, या फिर भारत नाम से दिक्कत है विपक्ष को? सवाल इस पर भी है। खबरें लगातार जारी है, बहुत ही छोटे से ब्रेक का।